ओके, लास्ट क्लास में हमने जब गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया तो उसमें एक पार्ट हमने कर लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है? मेल्स में। तो मेल गैमेट की जो फॉर्मेशन है दैट इज स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में देखा था। फिर उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्म का स्ट्रक्चर, वो सब हमने वहां डिस्कस कर लिया था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज oogenesis. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. और mature जो female gamete होता है वो क्या होता है? ovum, which is markedly different from the spermatogenesis. oogenesis की जो बेसिक प्रोसेस है, मियोसिस होना, वो सब चीजें तो वैसी ही रहेंगी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह, लेकिन जो डिफरेंस आता है टाइमिंग में। हमने डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो कब शुरू होता है? प्यूबरिटी पे, और तब से रेगुलरली क्या बनते रहते हैं? स्पर्म्स फॉर्मेशन होती रहती है। बट oogenesis में जो टाइम पीरियड है या जो टाइमिंग्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बेसिकली जब फीटल डेवलपमेंट होती है इनसाइड मदर वोम तभी से शुरू हो जाता है। तो वो सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. देखो, मैंने बताया कि बेसिक चीजें वही रहेंगी। जैसे वहां पर क्या था, वहां पर अगर आपसे बात करें कि जो मेल गैमेट मदर सेल थी वो कौन थी? स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर क्या है? oogonia। तो ये जो oogonia है ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ही प्रेजेंट होती है। कितनी? अराउंड कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। और बहुत ध्यान देने की बात क्या है? नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ना तो कोई नया oogonia फॉर्म होता और ना ही कोई नया ऐड होता। These cells start division and enter into prophase 1. अब अगर oogonia की प्लॉइडी की बात करें तो oogonia की प्लॉइडी क्या होगी? 2n, क्योंकि अभी इसमें मियोसिस नहीं हुआ है। तो अब मियोसिस स्टार्ट होगा। तो याद रखना, जो बिफोर बर्थ ही इन oogonia में क्या शुरू हो जाता है? मियोसिस शुरू हो जाता है। मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, जब वहां तक हो चुका होता है तो ये वो क्या कर जाती है? हॉल्ट कर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे oogenesis किस स्टेज में होता है? तो आप याद रखिएगा किस में होता है? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में वो क्या हो जाता है? हॉल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at this stage called primary oocyte. तो इस स्टेज पर वो हॉल्ट हो गया और ये क्या है? प्राइमरी oocyte बन गए। यहाँ पर अभी भी क्योंकि मियोसिस 1 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। और वहां पर भी हमने देखा था कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये भी रहेगा कि साथ साथ जैसे जैसे ये oogonia, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और क्या बनेगा आगे चल के? ओवम। उसके साथ साथ एक्चुअली होता क्या है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मतलब oogonia इंक्लूडिंग सम सेल्स अराउंड oogonia, उनको हम देखेंगे क्या कहते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो उसको हम कहेंगे बेटा फॉलिकल। क्या कहेंगे? फॉलिकल। तो जैसे जैसे oogonia अपनी मियोसिस की स्टेजेस में आगे बढ़ेगा या डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे फॉलिकल्स भी क्या करते चलेंगे? आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये फॉलिकल की डेवलपमेंट भी होती चलेगी। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, कहीं भी कंफ्यूज मत करना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी oocyte के साथ। तो ये कंफ्यूज मत करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी फॉलिकल होगा तो उसमें प्राइमरी oocyte ही होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा तो सेकेंडरी oocyte होगा। तो ये कंफ्यूज कभी भी मत करना। आगे देखते हैं। तो अब था क्या, जैसे ओवरी के अंदर ये हम डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल इसने दिखा रखा है यहाँ पर, उससे पहले क्या था, जो मिलियंस ऑफ oogonia थे वो oogonia कुछ ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं। वो सारे किस में अरेंज हो जाते हैं? ग्रुप्स में। उनमें से एक oogonia तो क्या बनाता है? पोटेंशियल
फीमेल गैमेट, मतलब वो आगे चल के किसमें डेवलप करेगा, फीमेल गैमेट में। बाकी जो उसके सराउंडिंग की oogonia है वो डेवलप हो जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो जब वो जो oogonia है उसके ऊपर क्या आ गई, अ लेयर ऑफ सेल्स, विच सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। oogonia along with a layer of granulosa cells is called a primary follicle। तो देखिए जरा यहां पर, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स, अब प्राइमरी फॉलिकल जनरेट हो गए, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड ए प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से प्यूबरिटी पे आते आते बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। हमने कपल ऑफ मिलियंस की बात की थी इन ईच ओवरी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि बर्थ से आते आते प्यूबरिटी तक बहुत सारे ये oogonia या प्राइमरी जो फॉलिकल्स है ये क्या कर जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। और अराउंड एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी देयर आर अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये चीज ध्यान रखना, इन ईच ओवरी। नाउ व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। पहले एक लेयर थी, अब कुछ और लेयर्स आई किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, एंड अ न्यू थीका एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो एक कुछ लेयर्स और आ गई ग्रेनुलोसा की, और उसके ऊपर एक लेयर और आ गई किसकी, थीका सेल्स की। अब थीका सेल्स को भी हम देखेंगे, ये दो लेयर में डिवाइड होता है, अंदर वाली को बोलते हैं, इनर को बोलते हैं थीका इंटरना, एंड आउटर वन इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। तो प्राइमरी फॉलिकल अगर आपसे पूछे तो क्या है, प्राइमरी oocyte प्लस अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है आपका, प्राइमरी oocyte, अभी प्राइमरी oocyte है, प्लस मोर लेयर्स, so more than one layers of granulosa cells and an additional layer of theca cells, and that theca layer is also divided into two layers, theca interna and theca externa। So the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and called secondary follicles। तो यहां देख भी सकते हैं हम, प्राइमरी फॉलिकल दिखा रखा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल को इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, आगे आ जाते हैं। The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। अब जो वो सेकेंडरी फॉलिकल आपका बना था उसमें क्या होता है, अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जनरेट हो जाती है जिसका नाम है एंट्रम। तो तब ये क्या कहलाएगा, तब ये, और द थीका सेल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। तो अंदर क्या है भाई, सबसे पहले प्राइमरी oocyte, देन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, और उसी में एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। और अब जो बाहर थीका सेल्स थी उन्होंने भी अपने आप को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया दो लेयर्स में, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टर्शरी फॉलिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल, तो याद रखना, पहला तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम। दूसरा हम कह सकते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका सेल्स होती हैं या थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, और टर्शरी फॉलिकल में वो भी क्या कर जाती है, ऑर्गेनाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो याद रखना इस चीज को। आगे आ जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। इस पॉइंट पे, टर्शरी फॉलिकल के पॉइंट पे, जो अभी हमने क्या बात की थी कि जो प्राइमरी oocyte है वो हॉल्ट हो रखी है किस स्टेज पे, प्रोफेज 1 पे। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है उस पे होल्ड हो रखा है, तो वो क्या होगा, वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी। यहां पर क्या डिफरेंस आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और इसमें,
स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 हुआ था तो 2 इक्वल सेल्स बनी थी, जिसको हमने क्या बोल दिया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बट यहाँ 2 इक्वल सेल्स नहीं बनती, 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं। एक सेल में मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और दूसरी जो छोटी सेल होगी स्मॉलर इन साइज विद वेरी लेसर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। याद रखना, it is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte। अब क्योंकि secondary oocyte बन गई है तो ये haploid होगी and a tiny first polar body। नेक्स्ट आ जाते हैं, the secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। The tertiary follicle further changes into द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। वो फर्दर अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है, मैच्योर फॉलिकल में, जिसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या चीज है याद रखने की, वो ये है कि ग्रेफियन फॉलिकल में ऐसा क्या चेंज हुआ। जो हमने बात की थी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक ओवम है, एक सेकेंडरी oocyte है। वो सेकेंडरी oocyte क्या करती है, वो अपने से कुछ रिलीज करती है, कुछ केमिकल, और उससे एक लेयर और डेवलप कर लेती है जिसका नाम क्या है, जोना पेलोसिडा। उसका नाम क्या है, जोना पेलोसिडा। तो अगर आपसे कोई अरेंजमेंट पूछे इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड तो क्या रहेगा ग्रेफियन फॉलिकल में, सबसे पहले सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte, देन अ लेयर ऑफ जोना पेलोसिडा। कई बार पूछा जाता है कि ये जो जोना पेलोसिडा की लेयर है ये कौन सेक्रेट करता है, याद रखना ये सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ सेक्रेट करती है, बाहर कोई सेल्स की लेयर नहीं है ये, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स, देन उसके बाद थीका इंटरना एंड देन थीका एक्सटर्ना। जनरली एनसीईआरटी आपकी अगर नीट की हम बात करें तो नीट में वो जनरली अरेंजमेंट भी दे सकता है, वो ये 4 चीजें दे देगा, कहेगा इनका बताओ करेक्ट अरेंजमेंट क्या है, वो आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। पहले थीका एक्सटर्ना लिख देगा, फिर ग्रेनुलोसा सेल्स लिख देगा, फिर जोना पेलोसिडा लिख देगा, किसी भी तरीके से वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte। अब जो ये ग्रेफियन फॉलिकल ये रेडी है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवम रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक क्या रहा हमारा सारा का सारा जो है आपका oogenesis के बारे में। अब याद रखना, अब आप पूछ सकते हो कि सर अभी कंप्लीट तो हुई नहीं मियोसिस, ओवम तो बना ही नहीं भाई, एग सेल तो बनी ही नहीं, कैसे, क्योंकि अभी तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे है। बिल्कुल, ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ओवम क्या करता है, रिलीज करता है। मियोसिस 2 तो ये कब कंप्लीट करेगा, जब क्या होगा, जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये क्या करेगा, सेकेंडरी जो आपका मियोसिस 2 है उसको कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली अब इसमें ये चीजें आ गई। अब मेन चीज है डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होना, फिर मियोसिस 1 मियोसिस 2 होना, ये सब की सब कब होती हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे। बट अगर फीमेल्स की अगर हम बात करें तो क्या है, oogonia कब बनते हैं, बर्थ से पहले। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बर्थ होती है तो वो किस स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 में। फिर वो जब सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज में, जब वो टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप कर रहा होता है, तब वो क्या करता है अपना एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। और यहां पर भी अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनती है। और सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte प्लस इसकी जोना पेलोसिडा की लेयर। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और ये इसको कंप्लीट कब करेगा मियोसिस 2 को, जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां तक हमारा क्या हो जाता है, यहां तक हमारा oogenesis कंप्लीट हो जाता है विद, हमने क्या डिस्कस कर लिया, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis।